दिल्ली के जंतर मंतर पर एयरटेल एमडी मित्तल के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। जिस तरीके से एयरटेल के एमडी ने उपभोक्ताओं को 15 साल पहले एयरटेल सिम बेचने का काम और टेंडर दिया था, उसको लेकर के अब उनको मित्तल एयरटेल कंपनी के एमडी ने सभी पुराने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर थे एक एक करके कंपनी से निकाल दिया है। सभी ने एक साथ मिलकर एयरटेल को चेतावनी दी है कि हमने आपकी कंपनी को ऊपर तक पहुंचाया और आज आपने हमको कंपनी से बेदखल करने की बात कही है। सभी ने कहा है कि मित्तल साहब, अगर आप हमारे लाखों रुपए बर्बाद करके और नए लोगों को सर्विस सेंटर दे रहे हैं, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लोगों का मानना है कि एयरटेल कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, जिसको लेकर हम बेरोजगार हो चुके हैं। सर, ये धरना करना हमारी मजबूरी बन गया है। हम सब अच्छे परिवार से, आप देख रहे हो, और बहुत सालों से एयरटेल के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से अपना समय दिया हमने सब कुछ। और एयरटेल से हम सिर्फ एक कमीशन लेते हैं, तय कमीशन होता है कि हम जो कुछ बेचेंगे उसका एक तय कमीशन लेते हैं, जो ये सब लोग 15-20 सालों से कर रहे हैं। अब एक एयरटेल के कुछ अधिकारी आने के कारण ये एयरटेल की कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं कि भाई ये चैनल पार्टनर को हटा दिया जाए और हम ये तय कमीशन हम इनको देना बंद कर दें और ये सारा का सारा हम खुद कमा लें। एयरटेल आपको फ्रेंचाइजी देने के पहले ये बताया होगा कि आप 10 साल का ले रहे हैं, 15 साल का ले रहे हैं, क्या उसके बीच में इसमें कोई एग्रीमेंट टाइम का नहीं होता। एक एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे चैनल पार्टनर बने हो और इस तरीके से आपने हमारा स्टोर तैयार करना है। वो एक हमें फॉर्मेट दिया जाता है सारा चीज़, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, हम स्टाफ की सैलरी भी हम ही देते हैं, सिर्फ एक तय कमीशन मिलता है हमारे को। क्या आगे अगर नहीं कोई सुनता है तो आप पीएमओ तक जाएंगे? सर, हम तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम तो पहले गुड़गांव सेंटर ऑफिस गए थे शुरू से, वहाँ पर हमारे से मिले कुछ अधिकारी, लेकिन उनका आश्वासन ही देते रहे वो लोग कि चलो देखते हैं या कुछ करते हैं। फिर बाद में कहने लगे जी ये तो बंद होगा ही होगा। फिर सब चैनल पार्टनर ने सोचा कि ये अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो हमें फिर जंतर मंतर का रुख करना पड़ेगा, हमें गांधीवादी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर कहते हैं कि कानों में आवाज़ पहुँचानी है तो गांधीवादी तरीके से इनको पहुंचानी पड़ेगी। अब वही गांधीवादी तरीका हमने अपनाया है कि हम आप शांति से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अगर आज भी नहीं सुनते तो आप लोग कोर्ट तक जाएंगे? सर, कोर्ट तक भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, एक हमारा रिश्ता बन चुका है कंपनी के साथ। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी कंपनी बदनाम भी हो, लेकिन अगर जब कुछ नहीं दिखेगा रास्ता तो हमें और तरीके भी फिर अपनाने ही पड़ेंगे। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनील भारती मित्तल जी के पास पहुंचे, वो हमारे बारे में सोचे। वो फाउंडेशन भी चलाते हैं, इतनों की मदद करते हैं, तो वो हमारे चैनल पार्टनर को भी हेल्प करें। सर, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है जंतर मंतर के ऊपर दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोगों को धमकाया जा रहा है। हम लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप दोबारा से जाओगे या आप ऐसा धरना प्रदर्शन करोगे तो जो वहाँ पे जाएंगे उनकी आईडीज़ बंद कर देंगे। बट हम लोग ये चीज़ें होने नहीं देंगे। हम एसोसिएशन की ओर से सबको ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये चीज़ें नहीं होने देंगे। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग खुद रिज़ाइन कर दें। वो हमको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है। हमने पैसा इन्वेस्ट करा था। हाँ, आप कितने सालों से फ्रेंचाइजी चला रहे थे? मैं 15 से 20 साल हो गए हैं मेरे को। 2003 से मैं एयरटेल के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो 2003 से लेके हमने पैसा भी इन्वेस्ट करा, सब चीज़ें करी हैं। हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है। अब 20 साल हो गए हैं हम लोग एयरटेल के साथ हैं। तो आज एकदम से बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक यही रीज़न दिया जा रहा है कि नेशनल पॉलिसी है। तो ये क्या मतलब हुआ कि नेशनल पॉलिसी है? क्या आप लोग ने एयरटेल के बड़े अधिकारियों से बात की है इसके बारे? बिल्कुल सर, हम लोगों ने बड़े अधिकारियों से, नेशनल हेड से भी बात करी। उन्होंने भी यही बोला कि हम लोगों ने ये नेशनल पॉलिसी एप्लीकेबल करनी है, हम आप सबको बंद कर देंगे। तो हमने आगे से बोला कि सर हम नहीं बंद होने देंगे। ज़रूरत पड़ी तो आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल को हमें ज़रूरत पड़ी हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और पक्के तौर पे धरना भी लगाएंगे। सुनील भारती मित्तल जी के घर के बाहर लगाएंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। आज हम लोगों को बाहर निकालकर ये जो कस्टमर बेस है, कस्टमर की पॉकेट के ऊपर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा 26 नवंबर 2021 से एयरटेल ने अपने टैरिफ्स 20 से 25% बढ़ा दिए हैं। तो
तो अगर हम लोग बीच में नहीं हैं तो कस्टमर के ऊपर ही इफ़ेक्ट ये पड़ेगा वो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। मैं आम जनता से भी ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो हमारा साथ दे। एयरटेल की जो ये एफर किलिंग पॉलिसी है इसको वापस लेने में, इसको वापस करवाने के अंदर हमारा साथ दीजिए। सरकार से भी विनती है कि इसके अंदर इंटरफेयर करिए। बहुत सारे परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ एक परिवार सड़कों पे आ जाएंगे, कुछ एक परिवार ऐसे हैं जो मरने की कगार पे आ जाएंगे, सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है एयरटेल नहीं बोलूँगा मैं, एयरटेल के कुछ एक अधिकारी हैं जो इसमें लोगों को फोर्स कर रहे हैं, मेंटली तौर पे उनको हरास किया जा रहा है। तो कभी कोशिश किया कि डायरेक्ट मित्तल साहब से मिला जाए? नहीं, हमारी आवाज़ मित्तल साहब तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही। उनको कुछ और ही पिक्चर तैयार करके बताई जा रही है। वो यही बोल रहे हैं कि कुछ एक बंदे हैं जी। हम लोग 8-10 स्टेट से पिछली बार भी आए थे, आज भी आए हैं। हम इतने लोग आए हैं, पिछली बार हम 4-4 लोग आए थे, इस बार हम 8-8, 10-10 लोग आए हैं। तो वो इसीलिए आए हैं कि मित्तल साहब तक हमारी आवाज़ पहुँचे। हम आपके माध्यम से मित्तल साहब तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी ये जानते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि सर प्लीज़ आप ये किलिंग पॉलिसी वापस लो और हमें अपने साथ लेके चलो। हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि एयरटेल ग्रो करे। अगर एयरटेल ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे सर। देखिए साहब, हम लोग यहाँ पर इसके पहले भी जंतर मंतर में आ चुके हैं। ये जो कंपनी जो एक पॉलिसी लाई है, एक ब्रूटल पॉलिसी अपने चैनल पार्टनर्स को ख़त्म करने की, हम उसके खिलाफ सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, सारे स्टेट से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे एयरटेल के चैनल पार्टनर्स। कंपनी जो कर रही है, कंपनी अभी जब गवर्नमेंट ने एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए फेवरेबल पॉलिसी निकाली, आप लोगों को जानकारी होगी 2 महीने पहले, बैंक गारंटी वगैरह इन्होंने कम की, FDI अप्रूवल भी कर दिया। तब कंपनी को लगा कि हमारे पास एक सरप्लस मनी आने वाली है, ह्यूज अमाउंट, कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए आने वाले हैं। ऐसा सुनील भारती मित्तल जी ने ही अपने इकोनॉमिक टाइम्स वाले को दिए गए इंटरव्यू में कहा था। तो इस जो पैसे को अपने चैनल पार्टनर्स को या अपने सहयोगियों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय कंपनी चाहती है कि उस पैसे को अपने पास, अपनी कंपनी के ही पास में रहे, किसी और को ना देना पड़े। तो अब कंपनी अपने केवल कंपनी द्वारा संचालित स्टोर से ही अपना सारा बिजनेस करना चाहती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में ये जब जियो से इनका कंपटीशन था, जब टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा था, तब किसी भी चैनल पार्टनर ने एयरटेल के कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और अपनी जेब से किराया दिया, स्टाफ को सैलरी दी, सारी चीज़ें घाटा सहने के बावजूद भी एयरटेल के साथ में जुड़े रहे। लेकिन अब जब स्थितियां सही हो रही हैं, तब कंपनी अचानक से ये फैसला लिया गया है कि सारे चैनल पार्टनर्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन आप फिर से दूसरी बार कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, क्या ऐसा कारण हुआ कि पहले क्यों नहीं सुना गया? देखिए हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हमारा मकसद था कि सुनील भारती मित्तल जी तक हमारी बात पहुँचे और उसमें आप लोगों का, मीडिया का और लोगों का सहयोग हमारे साथ हमारे मतलब बहुत ज़रूरी रहता है इसमें। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने नहीं सुनी है तो इस बार हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने आज अभी मैंने बोला भी यहाँ पर कि अगर आज भी वो कोई निर्णय नहीं लेते हैं अतिशीघ्र, तो फिर अगली बार हम लोग उनके घर के बाहर जो है यही प्रदर्शन करने जाएंगे शांतिपूर्ण, और उनको बताएंगे कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ऐसा आदमी जिसने कंपनी को चलाने के लिए पूरी तपस्या की एक तरीके से, वो इस चीज़ को नहीं होने देगा। क्योंकि उन्होंने अभी 2 साल पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि चैनल पार्टनर्स हमारी कंपनी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की। तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ अधिकारी ऐसे आ गए हैं, भ्रष्ट अधिकारी मैं उनको कहूँगा, जो जानबूझकर शायद कंपनी की छवि खराब करना चाहते हैं या कंपनी को ख़त्म करना चाहते हैं। जब एक बार एक तरफ से ये भी बात बोली जा रही है, दूसरी तरफ से सारी फ्रेंचाइजियाँ वो बंद कर दी जा रही है। हाँ, यही कह रहा हूँ कि अधिकारी निरंकुश हो गए इस समय। शायद मित्तल जी तक बात ये पहुंचाई ही नहीं जा रही है। अलग अलग कारण दे करके कि किसी को बोलते हैं कि फ्रॉड कर दिया है, किसी को कहते हैं कि उनका टारगेट नहीं पूरा हुआ है। अगर आपकी नेशनल पॉलिसी है तो एक दिन अखबार में फ्रंट पेज में एक इंटरव्यू दे दीजिए, मित्तल साहब का इंटरव्यू या जो भी निकालना चाहे कि कंपनी की नेशनल पॉलिसी हम सारे चैनल्स बंद करने जा रहे हैं। कंपनी ये भी नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए नहीं कर रही है कि जानती है कि उपभोक्ताओं के बीच में एक पैनिक फैल जाएगा। ऐसा फ्रेंचाइजी बंद करने पर कहीं कहीं कस्टमर भी इधर उधर भटक जाएगा और परेशान भी होगा। बिल्कुल साहब, उपभोक्ताओं को भी बहुत दिक्कत पड़ेगी। फिर कंपनी के स्टोर्स जो इनके लिमिटेड स्टोर्स होते हैं वो अपनी मनमर्जी करेंगे। आज चैनल पार्टनर आपस में कंपटीशन की वजह से भी कई बार, जैसे मान लीजिए कोई उनको छूट देते हैं, कई तरह की चीज़ें, उपभोक्ता को फ़ायदा मिलता है इससे। लेकिन जब कंपनी के स्टोर ही केवल रहेंगे तो वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें आम जनता का ही होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि अभी कल से एयरटेल ने अपने टैरिफ में कम से कम 25 से 30% की वृद्धि कर दी है। ऐसा क्यों हुआ?
चैनल पार्टनर्स जो है हर चीज़ में कंपनी को अपनी सलाह देते रहते थे। कई बार इसके पहले भी टैरिफ बढ़ने का निर्णय लिया गया कंपनी के द्वारा, लेकिन चैनल पार्टनर्स ने, हम लोगों ने उनको भेजा कि आप ये इस तरीके टैरिफ मत बढ़ाइए। अब वो चैनल पार्टनर को ख़त्म करके कंपनी अपनी पूरी मनमर्जी करने जा रही है। आज किसको ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग? आज हम लोग दूरसंचार मंत्रालय को ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग कई सांसद लोगों को भी मिले हैं, उनको भी हमने अपनी बात बताई है। कई लोग हमारा इसमें समर्थन कर रहे हैं, हमें मुहिम में काफ़ी लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, और हमें मीडिया का और आम जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए लाखों लोगों के बेरोजगार का मामला है। कई आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक महिला हैं, उनके स्टोर को इन्होंने बंद कर दिया और डिप्रेशन में चली गई हैं। मानसिक रोग, उनका मानसिक मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जगह उनके फ्रेंच आईडी थे, और क्या नाम था उनका? ये उत्तर प्रदेश का है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, और कानपुर की घटना है ये, कानपुर से। आप समझिए कि उस स्टोर ने, बेस्ट परफॉर्मर स्टोर जिसने सबसे अच्छा टॉप किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। कई लोगों को ये इस तरीके से बंद कर रहे हैं, तो ये गलत है पूरी तरीके से। इसमें हमें मीडिया का, आप लोगों का भी साथ चाहिए पूरा।